प्रिय भक्तों, आज का अपना विषय ये रहेगा कि एक मुर्गे के खाने में 8 लोग शामिल होते हैं। एक मुर्गे के खाने में 8 लोग शामिल होते हैं। कैसे कि मान लो एक होटल पे गया कोई व्यक्ति, मुर्गे का मांस खाने वाला है वो, तो वहाँ मुर्गा कटा हुआ नहीं है, तैयार नहीं है, तो उसने आदेश दिए कि मुर्गा, उन्होंने कहा जी अभी बनाते हैं, अभी काट करके तैयार करते हैं। तो हमारे महापुरुष ने बताया है कि एक तो बेचने वाला, दूसरा खरीदने वाला, और तीसरा सलाह देने वाला, चौथा काटने वाला, पांचवा रसोई बनाने वाला, छठा परोसने वाला, और सातवां बर्तन साफ करने वाला, आठवां खाने वाला। आठवां खाने वाला, पहला बेचने वाला, दूसरा खरीदने वाला, तीसरा सलाह देने वाला, चौथा काटने वाला, पांचवा रसोई बनाने वाला, छठा परोसने वाला, सातवां खाने वाला, और आठवां बर्तन साफ करने वाला। इस तरह से 8 साजियाँ हो जाते हैं, 8 हिस्सेदार हो जाते हैं इस मुर्गे के काटने में और खाने में। तो सबसे ज़्यादा जो दोषी होता है वो खाने वाला होता है। अगर खाने वाला मुर्गा खाना बंद कर दे तो मुर्गा सुरक्षित है। इतने पक्षी वृक्ष में बैठते हैं, क्या मुर्गे के लिए वृक्ष नहीं है ना? तो मुर्गा सुरक्षित रहे। लेकिन ये सारा विधान उस परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ है, जो अभी कहा था जैसी करनी वैसी भरनी। तो यह 8 साजियों का परिवार हो जाता है। तो आगे चल कर के ये जैसे जन्म लेते हैं तो कोई पिता, कोई पुत्र, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई इस तरह से इनका परिवार ही बन सकता है। एक जीता जागता प्रमाण है कि एक बेलदार था और उसके पास में कोई संपत्ति नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, सिर्फ बेलदारी करता है और अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। तो उस के 3 लड़कियां बाहर है, एक लड़का है और एक उसकी घरवाली के गर्भ में बच्चा है। हुआ नहीं, अभी बच्चा है 5 महीने का, 6 महीने का। तो उसका एक्सीडेंट होकर के, और उस बेलदार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होकर के लाश भी पॉलीथीन भर कर के आती है। अब वो मरने वाला तो मर ही गया, लेकिन अब ये देखो विचार करके, विधवा औरत है, इसकी कहीं से भी कोई आमदनी नहीं है, बच्चे छोटे हैं अभी, सिर्फ सरकार की विधवा जो पेंशन वो मिलेंगी, तो क्या उससे गुजारा हो जाएगा? नहीं होगा। तो कितना कष्ट भोगेंगे ये, और जो बाहर बच्चे हैं वो कितना कष्ट भोगेंगे, अभी सामर्थ्य नहीं है। और अभी ये गहराई ये देखो कि जो बच्चा माँ के गर्भ में है, तो उसने अभी कौन सा ऐसा कर्म कर लिया जिसकी वजह से उसको अपने बाप का प्यार नहीं मिलेगा। उसको तो पता नहीं मेरा बाप कैसा है, और वो बच्चा भी बाहर आएगा। तो इसी तरह से वो प्रभु की ये कर्म सृष्टि है। तो हमको इन वेद शास्त्रों में विश्वास करना चाहिए, और इस तरह से कर्म सृष्टि चल रही है। अब वहाँ 8 साजियों का परिवार, 8 साजी हुए थे ना मुर्गे के पाप में, तो ऐसे इनका परिवार बन गया, अपने अपने कर्मों का फल सब भोग रहे हैं। इसीलिए तो रामचरित में चौपाई आती है कि शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देत फल हृदय विचारी, करई कर्म पावे फल सोही, निगम नीत कहे सब कोई। जो जैसा कर्म करता है वैसे ही फल पाता है। सारे वेद पुराणों की यही नीति है। तो हमको हमेशा होश वास में रहना चाहिए। उस प्रभु की सृष्टि तो गुण और दोषों से भरी हुई है। जीव को जीव खा रहा है, ये प्रभु की प्रेरणा है। लेकिन हम स्वयं सोचे मुझको किधर चलना है। अगर मैं मुर्गे को खाऊंगा तो कभी मेरे को ये खाएगा, या मनुष्य बनेगा मुर्गा तो मैं कटूंगा, या फिर इस तरह से कर्मों का फल भोगूंगा। मालूम मैं मुर्गा खाने वाला हूँ और थोड़ा शुभ कर्म करता हूँ तो मैं मनुष्य बन जाऊँगा। लेकिन मनुष्य कौन सी श्रेणी का बनोगे आप? इस तरह से जैसे अभी ये बेलदार गया, ये खाने वाला था जिसकी लाश भी पॉलीथीन भर कर आई, और उनके साथ साथ वो मतलब घर वाली भी फल भोग रही है, माँ बाप भी फल भोग रहे हैं, लड़का लड़की फल भोग रहे हैं, और गर्भ में जो बच्चा है वो भी फल भोग रहा है, क्योंकि संग दोष हो गया ना। तो इस तरह से भगवान की सृष्टि चल रही है। आप भक्त लोग हैं, है ना, और ये केवल मोक्ष को चैनल को देख करके पूरी वीडियो को सुना करो। आप एक आगे मत सरका जाओ इनको, इनमें आप बड़े भागशाली हैं। बड़े भाग से ये थोड़ा सत्संग मिलता है आपको। ये जो सत्संग भर रहा हूँ मैं, आपका नौकर दास हूँ, आप बड़े भागशाली हैं। जभी तो हनुमान जी ने कह दिया विभीषण से, विभीषण ने पूछा
अब मोह भाव भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो हनुमान जी ने क्या कहा, विभीषण प्रभु की यही रीति, करें सदा सेवक से प्रीति। पुण्य पुंज बिन मिले ना संता, सत्संगति संसत करे अंता। पुण्य के पुंज बिना यथार्थ सत्संग नहीं मिलता, और यथार्थ सत्संग के बिना जन्म मरण का अंत नहीं होता। तो हमको ये पूरी वीडियो देखनी चाहिए। आगे मैं सर का जाए उनको, है ना, यहाँ सत्संग को विश्राम दे दें।